शिव पुराण में नरक भेद निरूपण की कथा सुनाते हैं। सो आप बड़े मन लगा करके इस कथा को सुने और दूसरों को भी सुनाएं। चित्रगुप्त बोले कि हे पाप कर्म वालों, हे दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वालों, हे रूप एवं पराक्रम पर घमंड करने वालों, हे पर नारी प्रसंग करने वालों, तुम लोगों ने स्वयं जो कर्म किया है उसे तुम्हें भोगना पड़ रहा है। जितनी भी बातें हमने आपको कथा में सुनाई हैं उसमें आप अपने आप को देखो, हम कौन कौन से पाप कर जाते हैं। ठीक है, और उनसे निवृत्ति कैसे हो, छुटकारा कैसे मिले, ये आपको अमल करना। ये नहीं कथा इससे सुनी और से निकाल दी। हम तो सुना रहे हैं लेकिन आपको अपने अंदर झांकना है, क्योंकि मेरा मन दर्पण कहलाए। अगर मैं कहूँ किसी का नाम लेकर के आपने तो बहुत पाप किया है, तो सामने वाले के मन में क्या आएगी? हम तो पाप करते ही नहीं, जो कह रहा वही पापी है, ये बोलते हैं। क्योंकि जैसे हम अपने आँखों को स्वयं नहीं देख सकते बिना आईने के, शीशे के, वैसे ही हम जो पाप कर्म करते हैं ना, वो हमें दिखाई नहीं देते और हम दूध के धुले बनते हैं कि हम दूध के धुले हुए हैं। जहाँ जो बातें आती हैं आप उस पर वहीं पे ही क्वेश्चन मार्क कर लो अपने अंदर, क्योंकि जाना आपको है। अगर मैं जाऊंगा तो अकेला ही जाऊंगा, ये तो नहीं कि आप सबको भी लेके जाऊंगा। कहाँ तक ले जाऊंगा? ज़्यादा से ज़्यादा हिंड नदी तक, उससे आगे तो आप भी नहीं जा सकते हैं। भाई ज़्यादा प्रेम करो कि हाँ जी इन्होंने सिर्फ कथा सुनाई है कि चलो वहाँ तक चलें, भाई ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जाना तो मेरे को अकेला ही पड़ेगा। तो जब भोगना ही मुझको है तो क्यों ना हम अपने अंदर जो कमी है उन कमियों को दूर करने का इस कथा के माध्यम से प्रयत्न करें। क्योंकि दूसरा कहेगा आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जहाँ आप स्वयं सोच लोगे कि ये मेरे से गलत कर्म हुआ है तो वहाँ आप प्रायश्चित कर सकते हो। गुरु को बता करके भी कर सकते हो कि इसको किस तरीके से ये हमने पाप किया है, तो इसका प्रायश्चित हम क्या करें। और अपने आप में ही करना चाहते हैं तो अपने आप भी भगवान से बोल सकते हैं। क्योंकि एक तीर जो होता है जब वो कमान पे चढ़ जाता है तो वो दूर जाता है, और अगर खाली तीर को ऐसे करो कितनी दूर फेंक सकते हो बताओ? थोड़ी दूर। तो ऐसे ही जब गुरु को बता दिया जाता है तो गुरुजी उसे कमान पे चढ़ा देते हैं और वो बताते हैं कि इसका प्रायश्चित ये है, जिससे कि आपके पाप आपसे कोसों दूर भाग जाए। और आप जब जाओ तो हंसते और मुस्कुराते हुए जाओ। तो तुम लोगों ने आत्म विनाश के लिए कुत्सित आचरण क्यों किया? आत्म यानी अपना विनाश के लिए। इस समय तुम लोग अपने कर्मों के कारण पीड़ित किए जाते हो। इस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहे हो? अब क्यों रो रहे हो? जब तुमने हंस हंस करके पाप किया था तो अब क्यों रो रहे हो? अब भी हंसते हंसते इन यातनाओं को भोगो। लेकिन जब भोगने की बारी आती है तब हंसा नहीं जाता। अब अपने कर्मों को भोगो, इसमें किसी का दोष नहीं है। क्योंकि हम लोग दोष बहुत जल्दी दे देते हैं। हम तो बड़ी पूजा करते, लेकिन क्या करें, हमारा पति ड्यूटी पे चला जाता
हमें तो वो पूजा करने नहीं देता, हमारे घर में तो ये ऐसे है, हमारे घर में वैसे है, हमारे तो बच्चे हैं, हमारे तो बच्चे ही नहीं मानते हैं। तो मानते खुद नहीं है, लेकिन दोष बच्चों पे, पति पे, और पति जो है पत्नी पे, बच्चे अपने माता पिता पे, हर प्राणी एक दूसरे को दोष दे रहा है, अपने अंदर दोष नहीं देख रहा कि अगर मुझे भक्ति करनी है, मुझे पूजा करनी है, मुझे सुखी होना है, मुझे जाना है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाऊँ। वो अगर 6 बजे उठते आप 4 बजे उठ जाओ, कर लोगे। वो अगर 4 बजे उठते हो तो तुम 3 बजे उठ जाओ, 1 घंटे का समय मिलेगा। तो ये तो निकालने से निकलता है, फिर वहाँ जा कर के दोष लगाओ, फायदा क्या। तो सनत कुमार बोले कि इसी प्रकार अपने कुत्सित कर्मों तथा बल पर गर्व करने वाले राजा लोग भी अपने घोर कर्मों के कारण चित्रगुप्त के पास उपस्थित हुए। तब धर्म के ज्ञाता महाप्रभु चित्रगुप्त ने यमराज की आज्ञा से क्रोध युक्त होकर उन्हें शिक्षा प्रदान की। या वो शिक्षा दे रहे उनको, लेकिन वो शिक्षा कोई काम की नहीं। चित्रगुप्त बोले, प्रजाओं का विध्वंस करने वाले हे दुराचारी राजाओं, तुम लोगों ने अल्पकाल वाले राज्य के लिए पाप कर्म क्यों किया। हे राजाओं, तुम लोगों ने राज्य भोग के मोह से अन्यायपूर्वक जबरदस्ती प्रजाओं को भी दंडित किया, अब उसका फल भोगो। अब वह राज्य कहाँ है, वह स्त्री कहाँ है जिनके लिए तुम लोगों ने इतना बड़ा दुष्कर्म किया। उन सभी को छोड़कर तुम लोग अकेले ही यहाँ स्थित हो। यही तुम बता रहे, अकेले हो। तुम लोगों का वह बल नष्ट हुआ देख रहा हूँ, जिसके द्वारा तुम लोगों ने प्रजाओं का नाश किया है। तुम लोग तो यमदूतों से बंधे हो, अब क्या हो सकेगा। सनत कुमार बोले, इस प्रकार यम के द्वारा अनेक विध वचनों से उपालंब प्राप्त किए हुए वे राजा लोग चुप हो गए। अब वो क्या कर सकती हैं, जब कोई किसी के अंडर में आ जाता है, किसी में फंस जाता है, तो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। और अपने कर्मों पर पश्चाताप करने लगी। इस प्रकार उन राजाओं के कर्म को बतलाकर धर्मराज यम ने उनके पाप रूपी कीचड़ की शुद्धि के लिए दूतों से ये कहा। यमराज बोले, हे चंड, हे महाचंड, इन राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर नियम पूर्वक क्रम से नरक की अग्नियों में इन्हें शुद्ध करो। क्रम समझते हो, लाइन से, अब इस नरक में, अब इस नरक में, अब इस नरक में, अब इस नरक में। सनत कुमार बोले, तवे दूत शीघ्र ही उन राजाओं को दबोचकर उन दोनों पर पैर पकड़कर वेग से घुमाकर ऊपर की ओर फेंककर और पुनः पकड़कर सर्वप्रथम तपे हुए शिलातल पर बड़े वेग से पटकते हैं। गरम शिला पे मछली पकड़ते हुए देखा तुमने, कैसे पटकते हैं वो, यूँ लेते हैं और धड़ाक दे सीना, वहाँ से तो निकली, हवा में आई, कुछ प्राण तो वहाँ निकल गए, और जैसी जमीन पर गई तो पूरे प्राण गए। मानो वज्र के द्वारा आहत होकर महावृक्ष गिर रहे हों, जैसे वृक्ष गिरते ना तड़ 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 तड़। उस समय अत्यधिक जर्जर हो जाने पर उस जीव के कानों से रक्त बहने लगता है और वह संज्ञा
शून्य तथा मूर्छित हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर यमदूत उसे पुनः उज्जीवित कर देते हैं और पाप की शुद्धि के लिए यमदूत उसे नरक समुद्र में फेंक देते हैं। अब समझो कि समुद्र में किसी को फेंक दिया जाए तो डूबेगा, और समुद्र में चील कौवे पता नहीं क्या क्या होते हैं, हमें नहीं पता है, तो वो जो जलचर होते हैं वो काटेंगे। उनमें पहली कोटि घोरा है और दूसरी सुघोरा उसके नीचे स्थित है। वहाँ पृथ्वी से नीचे घोर अंधकार में 7वें पाताल तल के अंत में 7 प्रधान नरक कोटियाँ हैं, जो 28 नरक कोटियों के रूप में दृष्टिगोचर होती है, जिनमें नारकीय प्राणी स्थित रहता है। इसी प्रकार अति घोरा, महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, 6ठी तलातल, 7वीं भयानक, 8वीं कालरात्रि, 9वीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा और चंड कोलाहला, चंडों की नायिका प्रचंडा, पद्मा पद्मावती, भीता भीषण, नरकों की नायिका भीमा, कराला विकराला और 20वीं ब्रजा कही गई। त्रिकोणा पंचकोणा, सुदिग्रा अखला त्रिदा, समा भीम बलावा, उग्रा एवं अंतिम दीप्त प्राया है। इस प्रकार नाम के अनुसार 28 घोर नरक कोटियों को आपसे कह दिया। ये पापियों को यातनाएं देने वाली हैं। किनको? जो पापी हैं। तो जो हम क्रिया कराते हैं ना आपको, ये भी यातना ही काटने का काम आती है। अपने शरीर में से रोग को और उन यातनाओं को भी आपको पता नहीं चलता, लेकिन बाद में पता चलेगा जब समय कुछ हो जाएगा। तो उन नरक कोटियों में प्रत्येक में 5-5 प्रधान नरक जानने चाहिए। नाम के अनुसार उन्हें सुनिए। उनमें प्रथम है रोरव, जहाँ प्राणी रोते रहते हैं। महारोरव की यातनाओं से महान प्राणी भी रोने लगते। तीसरा शीत, चौथा उष्ण और 5वां सुघोर, ये 5 प्रधान नरक कहे गए हैं। इसी प्रकार सुमहातीक्षण, संजीवन, महातम, विलोमा, विलोप, कंटक, तीव्रवेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल और काल सूत्र, पर गर्जन, सूचीमुख, सुनेती, खादक, सो परपीडन, कुंभी पाक, जो हमने आपको गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया है। सुपाक, कृच्छ और अति दारुण और अंगार राशि भवन और मेदो श्रक के प्रहित, तीक्ष्ण तुंड और शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु, तप्त जंतु, पंकलेप, प्रतिमास और त्रिपुद्रव, उच्छ्वास, सो निरुच्छ्वास, सो दिग्र, कोट सालमली, दुरिष्ट, सो महावाद, प्रवाह, सो प्रतापन, मेष, वृक्ष, साल्म, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, शबमुख, सूकरमुख, अजमुख, महिषमुख, भोकमुख, कोकमुख, ब्रखमुख,
ग्रह और कुंभीनस, नक्र, सर्प, कूर्म, काक, गृध्र, उल्लूक, हलोक, शार्दूल, ऊंट, कर्कट, मंडूक, पोतिवक्त्र, रक्ताक्ष और पोति मृत्तिका, कर्णधूम्र, अग्नि, कृमि, गंधी वपो, अग्निध्र, अप्रतिष्ठ और रुधि, राव और स्वभोजन, लाक्षाभक्ष, अंतराभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सुविशाल, विकट, कटपूतन, अमरीश, कटह, कष्टदायक, वैतरणी नदी, सो तप्त लोह शयन, एक पाद, पर पूरण, घोर, असी, तालवन, अस्थि भंग, सो पूरण, बिलातस, असो यंत्र और कोटपास, परमर्दन, महाचूर्ण, अचोचूर्ण, तप्त लोह में पर्वत, छुर धारा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्टाकूप, असुरोकूप, क्षारकूप, शीतल, मूसल और उल्लू खलयंत्र, शिला, सकट, लांगल, तालपत्र, असी गहन, महा, सकट मंडप, सम्मोह, अस्थि भंग, तप्त, चल, अयोगुण, बहुदुख, महाकलेश, कसमल, समल, मल, अलाहल, विरूप, स्वरूप, यमा, नुग और एक पाद, तिरपाद, तीव्र, आचीवर, तम, ये 5-5 के क्रम में 28 नरक। उनमें क्रम से नरक कोटियों के 5-5 नायक हैं। प्राणियों को दुख देने के लिए 140 नरक बताए गए हैं। उसे नरक मंडल कहा गया है। हे व्यास, इस प्रकार मैंने आपसे संख्या के अनुसार नरक की स्थिति का वर्णन किया है। अब आप वैराग्य तथा उस पाप गति का श्रवण कीजिए जो हम आपको कल सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर